हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग फोर्थ स्टार रीजन के स्टॉर्मी वेस्टलैंड से होती है। कहीं कॉर्नर में क्लिफ के नीचे एक आदमी बैठा था। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम मोरिश है। ओर्क जनजाति का एक साधारण युवक तो अपनी कमजोरी के लिए जाना जाता है। एक दिन एक मानव व्यापारी ने मुझे कहा, यह तलवार खरीदो और वीरान भूमि की ओर जाओ। यदि तुम डीमन लॉर्ड को हरा देते हो तो कोई भी ओर्क जनजाति को नीची नजर से नहीं देखेगा। लेकिन शुरुआत से ही मैं गलत रास्ता अपनाने के कारण मैं एक ऐसी चट्टान के नीचे गिर गया हूँ जहाँ से मैं कभी वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता। इतने साल हो गए, मुझे भूख लगी है। कृपया कोई भी, मुझे परवाह नहीं कि कौन, बस मुझे यहाँ से निकालो, भले ही वो डीमन लॉर्ड ही क्यों ना हो। तभी उसे किसी आने की आवाज आती है। उसकी तरफ कोई लगातार बढ़ रहा था। वो तो क्रेडोस था। मोरिश तो खुशी के मारे रोने लगता है। वो तो क्रेडोस की तरफ भागकर जाता है और अपनी रामायण का गान शुरू कर देता है। वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस बोलता ही जा रहा था, बोलता ही जा रहा था। इतना एक बार में ही सुनकर क्रेडोस के तो कान पक गए थे। वो गुस्से में मोरिश को पंच कर देता है। मोरिश तो दूर जाकर गिरता है, पर वो फिर से उठकर फिर से लगातार बोलता ही जा रहा था। क्रेडोस उसे फिर से जड़ देता है। क्रेडोस बोलता है, बोलते रहो और मैं तुम्हें मार दूंगा। अब से एक बार में सिर्फ 3 ही शब्द बोलोगे, समझ आया? अगर ज्यादा बोले तो तुम मरोगे, समझे? पर मोरिश कहाँ समझने वाला, तो वो तो फिर से पटर पटर बोलने लगता है। क्रेडोस तो उसे 3 सेंटेंस रूल पर ही टिके रहने के लिए बोलता है। इतना सुन मोरिश तो चुप हो जाता है। क्रेडोस सोच रहा था कि अगर ये ज्यादा बात नहीं करता है तो क्या यह बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। क्रेडोस डरावने चेहरे के साथ बोलता है, तुम अपनी कमर पर लटकी हुई तलवार मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। मोरिश बोलता है, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्रेडोस पूछता है, क्यों नहीं? तुम्हें इस जगह से निकलना नहीं है? मोरिश बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, लाला बोल रही है कि मुझे तुमसे दूर नहीं होना है। क्रेडोस तो गुस्सा होते हुए सोच रहा था कि क्या इसने उस तलवार का भी नाम रखा है। ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा एनोइंग है। गेम में तो ये स्पोर्ट प्राप्त करना आसान था। जब मैं मोरिश से पहली बार मिला था तब भी वह पटर पटर बोलता ही जा रहा था। तब मैं इसे मारने से खुद को रोक नहीं सका और फिर मैंने खजाने की तलवार उठा ली और खेल खत्म हो गया था। लेकिन यह असली जिंदगी है। किसी जीवित प्राणी को मारना यह तो बिल्कुल असंभव है। मोरिश, अगर तुम यही रहे तो तुम वैसे भी मर जाओगे। मुझे ये तलवार देने से हम दोनों के लिए फायदे का सौदा है। क्या तुम ऐसा नहीं समझते? मोरिश बोलता है, मुझे यह पता है, लेकिन लाला को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्रेडोस गुस्से में बोलता है, मुझे परवाह नहीं कि लाला कौन है, बस मुझे इसे दे दो। वो तो तलवार छीनने लगता है, जल्दी दो। क्रेडोस उस तलवार को पकड़ लेता है। तभी वो तलवार बोलती है, अरे बाप रे, तुम कहाँ छू रहे हो? मैं मोरिश की हूँ। क्रेडोस तो शौक हो जाता है, क्या यह बोलती भी है? तलवार का नाम लाला है। लाला बोलती है, क्योंकि मोरिश ने मेरा ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसीलिए इस डीमन जैसे दिखने वाली चीज ने मुझे छू। मोरिश बोलता है, मुझे माफ कर दो लाला, अब से मैं बेहतर करूंगा। लाला तो गुस्से में बोलती है, हमेशा तुम यही कहते हो, मैं बेहतर करूंगा। मोरिश तो बस बातें ही करता है। क्रेडोस तो लाला को जबरदस्ती खींचने लगता है। मुझे तुम्हारी प्यूरिफिकेशन एबिलिटी चाहिए, इससे दूर हो जाओ। लाला तो चिल्लाने लगती है, तुम मुझे मोरिश से दूर करो, मैं अपनी पावर का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्रेडोस उन दोनों से खिंच जाता है। मोरिश लाला को समझाने लगता है, लाला मुझे बहुत भूख लगी है, ये व्यक्ति मुझे बाहर निकालेगा और खाना देगा। लाला मोरिश से पूछती है, क्या तुम अभी मुझसे अलग होना चाहते हो? मोरिश चिल्लाकर बोलता है, मैं जीना चाहता हूँ। लाला बोलती है, क्या तुम अब मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? मोरिश बोलता है, तुम मुझ पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रही हो, घुटन हो रही है मुझे, मेरा दम घुट रहा है। लाला बोलती है, ठीक है, मैं गलत थी, लेकिन तुमको इस तरह कहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो रोने लगती है। मोरिश भूख से बेहाल होकर अजीब व्यवहार कर रहा है, वरना मोरिश मुझसे अलग होने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था। मोरिश भी रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, चलो अब हम अपनी अपनी जिंदगी जिए। लाला बोलती है, अगर तुम इतने सीरियस हो तो मुझे अपनी पूरी ताकत से खुद से अलग करो। मोरिश बोलने लगता है, लाला तुम्हें पता है ना हम और कितने कमजोर होते हैं। क्रेडोस लाला की बात सुनकर बोलता है, अगर मोरिश ने तुम्हें खुद की स्ट्रेंथ से अलग कर दिया तो तुम अपने लिए एक नया ओनर ढूंढोगी, है ना? लाला बोलती है, खैर अंत तो ऐसा ही होना था, है ना? लेकिन मोरिश में उतनी ताकत नहीं है। क्रेडोस ये बात सुनकर खुश हो जाता है, हाँ अभी ताकत नहीं है। हे बोल, मैं तुम्हें एक खास मिशन देने वाला हूँ। इस दुबले पतले आदमी और को अपनी तरह एक ताकतवर योद्धा बना दो। बोल मोरिश से पूछता है, क्या तुमने पहले कभी व्यायाम करने की कोशिश की है? मोरिश तो मना कर देता है। तभी लाला बोलती है, मोरिश तो बस एक कमजोर बेवकूफ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसने कभी व्यायाम किया हो। यह इतना कमजोर है कि वह गुफा में फंसा हुआ था, उसके लिए व्यायाम से मजबूत होना असंभव है। मेरा प्यारा मोरिश सबसे कमजोर, सबसे दुबली पतली चीज है। सही कहा ना मोरिश, तुम तो बिल्कुल कमजोर हो, है ना? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? मेरे बिना तुम बिल्कुल लाचार हो। बोल उसे लाला की बात सुनने से मना करता है। बोल बताता है, लाला लगातार ऐसे शब्द फुसफुसा रही है जो आपके मन में चुभते हैं, सम्मोहन की तरह।
यह तुमको हेर फेर करती है और सच्चाई को तोड़ मरोड़ देती है। इसे हम गैस लाइटनिंग कहते हैं। लाला तो शौक हो जाती है कि ये पागल दिखने वाला व्यक्ति इतनी ज्ञान की बातें कर रहा है। बोलता है, एक समय था जब मैं भी कमजोर था, एक ऐसा डीमन जिसे सिर्फ खाए जाने के लिए पाला गया था। लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की, बार बार व्यायाम किया। यह मुश्किल था। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कुछ नहीं बदला। यदि तुरंत कोई पुरस्कार ना मिले तो जीव हार मान लेता है। यह है तो हमारी प्रकृति में ही है। लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। मैं इतना भोला था कि इसके अलावा कुछ और ही नहीं सोच पाया। लाला सोच रही थी, नहीं, यह तो वास्तव में काफी बुद्धिमान है। अभी तो इसकी बातें किसी गुरु जैसी लग रही थी। बोलता है, वो एक जैसे दिन जो लगातार बीतते गए, अथक पुनरावृत्ति में मैं बदल गया और इसने मुझे मजबूत बनाया। मोरिश, आइए आज के दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दिन बनाकर शुरुआत करें। मोरिश पत्थरों से वेट लिफ्टिंग करने लगता है, पर मोरिश तो थक गया था। मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मैं नहीं कर सकता। लाला तो खुश होकर बोलती है, तुम कह रहे थे ना कि मैं इसे गुमराह कर रही हूँ। यह एक काम नहीं कर पाता और तुरंत हार मान लेता है। क्या अब आप यह मानते हैं कि मोरिश एक दयनीय, कमजोर, इच्छा शक्ति वाला हारा हुआ व्यक्ति है? बोलता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, वह पूरी तरह से हारा हुआ इंसान है। तभी लाला बोलती है, तुम मोरिश के बारे में इतना बुरा नहीं बोल सकते। बोलता है, तुम दोनों बहुत ज़्यादा एनोइंग हो। तभी वहाँ क्रोडोस आ जाता है। वो प्रोग्रेस पूछता है। बताता है, इस व्यक्ति की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर है। मुझे आगे एक कठिन राह की आशंका है। अरे यार, ये तो पूरी तरह ख़त्म हो गया है। खैर, मुझे यही उम्मीद थी। दक्षिण कोरिया नाम का एक बहुत दूर देश है और यह उन लोगों से भरा हुआ है जो कहते हैं कि वो व्यायाम करते जा रहे हैं। पहले तो हर कोई मानता है कि वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं क्योंकि उनमें लड़ने की भावना है, लेकिन वह टिमटिमाती मोमबत्ती की समान है। अधिकांश लोग जल्द ही हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं। फिर भी 2 प्रकार के लोग सफल होते हैं, एक जिसे व्यायाम करने में सच में मजा आता है और दूसरा व्यक्ति जिसके पास इसे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तभी बहुत सारे डेमन मोरिश के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। चलो उठो, सारे डेमन उसे चीयर करने लगते हैं। चलो उठो, वो नारे लगाने लगते हैं। मोरिश सोच रहा, अगर मैं अभी नहीं उठा तो मैं मर जाऊंगा। चलो पत्थर उठाओ, चलो पत्थर उठाओ। मोरिश अपना पूरा जोर लगा रहा था। क्रोडोस मोरिश का उत्साह बढ़ा रहा था। एक आसान अभ्यास करके देखते हैं। मोरिश तो रोते हुए बोलता है, नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी लाला भी आग में घी डालते हुए बोलते हैं, देखा, तुम नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो, है ना? पर डीमंस तो अपने अपने औजार उठाकर उसका उत्साह बढ़ाने लगते हैं। मोरिश इतने डरावने चेहरे देखकर कुछ डर जाता है और कुछ उनके उत्साह के कारण फिर से पत्थरों को उठाने में अपना पूरा जोर लगा देता है। लाला तो शौक हो जाती है। पहली सीढ़ी चढ़ने पर मोरिश को बहुत सपोर्ट मिला था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो लोगों को हाई फाई देने लगता है। तभी क्रोडोस बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? मोरिश बोलता है, अरे मैं एक बार करने में कामयाब रहा। तभी मोरिश के पीछे आकर बताता है, तुम्हारा पोस्चर ठीक नहीं था। अगर फॉर्म गलत होती है तो वो काउंट नहीं होगा। वो तो फिर से मोरिश से मेहनत करवाने लग जाते हैं। इंजीनियर्स के लिए आवास का निर्माण शीघ्रता से किया गया था और उन्होंने दलदल के जहर से निपटने तक मक्के के खेतों में मदद करने का फैसला किया। किमची भी असाधारण शक्ति के कारण क्षेत्र का विस्तार भी सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इस तरह सारा समय तेजी से बीत गया। मोरिश को बता रहा था कि खेती और व्यायाम एक ही है। अंकुरों की वृद्धि केवल इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप उन्हें जल्दी उगाना चाहते हैं, क्योंकि हर काम के लिए एक निश्चित समय होता है। हमें बस अपना काम करना है और सिर्फ इंतजार करना है। क्रोडोस खेती को देखकर बोल रहा था, अच्छा है, राज्य के द्वारा दिए गए बीज उच्च गुणवत्ता के थे, इसीलिए वे अभी और भी अच्छे उगे हैं। क्या हमें यह देखना चाहिए कि क्या अब दूसरे पक्ष के लिए भी समय आ गया है? मोरिश तो मेहनत करके मसल मैन बन चुका था। मोरिश, क्या आप अलविदा कहने के लिए तैयार हैं? मोरिश बोलता है, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। लाला, सभी चीज़ों के लिए तुम्हारा धन्यवाद। लाला बोलती है, मैं यही हूँ, चलो ट्राई करो। मोरिश लाला से अलग होने के लिए तैयार हो गया था। क्रोडोस सोच रहा था कि बोल ने बताया कि ये और प्रजाति बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। ये तो बस मेहनत नहीं करते, पर इनके जीन्स किसी भी प्रजाति से स्ट्रॉन्ग है। चलो अब मुझे अपने छिपे हुए जीन्स की ताकत दिखाओ। मोरिश अपने पूरी ताकत के साथ लाला को खींचने लगता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।